अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना जद्दिल हसनि वल हुसैन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानि व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मुगीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये दौरे पुरफितन है। इस दौर में बहुत सारे फितने जगह जगह पैदा हो रहे हैं और उन फितनों से अल्लाह की मखलूक को बहुत ज़्यादा परेशानी है। अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों से हम सब की हर एतबार से हिफाजत फरमाए। आप लोग यहाँ बैठे हैं, नींद की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तो जिस अंदाज से प्रोग्राम को सुनना चाहिए वो अंदाज पैदा करें। और अब से पहले जो जलसे होते थे उनमें ये होता था कि जब एक आदमी नारे तकबीर बोलता था तो मजमे की आवाज़ ऐसी आती थी कि पता नहीं कितनी भीड़ जवाब देती। अब तो होता है कि इमाम साहब ने नारा लगाया और फुसफुसी जवाब दी, उधर से जवाब दिया और अजीब सा माहौल, कोई बोला कोई कान खुजाता रह गया और काम खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये नारे की भी तौहीन है, समझे आप। तो पहले तो ये बताइए कि जब नारा लगे, मंच से लगे या नीचे से लगे, तो उसका जवाब सही अंदाज में होना चाहिए, क्योंकि नारे तकबीर के बदले में जवाब होता अल्लाहु अकबर। इसका माना होता अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह जुमला दारा अल्लाह, अरे जो जो मानते बोले ना अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये इसका जवाब में कहते हैं, वो कहते हैं नारे रिसालत, जवाब होता या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। तो ज़रा झूम के और आवाज़ को बढ़ा के दरूद पाक सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना
व मौलाना मुहम्मदिन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल आफात। मैं इस तकरीर में चंद बातों पर गुफ्तगू करूँगा। एक तो मैं ये बताऊँगा कि जहन्नम की पावर क्या है, दोज़ख की पावर क्या है। दूसरी बात मैं ये बताऊँगा कि मौत का जायका क्या है। तीसरी बात मैं ये बतलाऊँगा कि मोमिन की अपनी पावर क्या है। बोलो बता देना इंशाअल्लाह। कारी ताहिर साहब आपकी तवज्जो भी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बोलें जरा जोर से सुभान अल्लाह। ये कुरान हकीम है ना, इस पर सुन के नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह तो बोलेंगे कहां। उठक बैठक जरा बंद कर दें। तुम कहां जा रहे हो? तवज्जो। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम के अंदर इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, अपने बंदों को जगाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगो इतराते काहे पे हो? जमीन पे, जायदाद पे, मकान पे, दौलत पे, सरवत पे। अल्लाह पाक फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान। वो वक्त आएगा कि जमीन खत्म, आसमान खत्म, चांद सूरज खत्म, पूरी कायनात खत्म हो जाए। हमने पूछा मालिक व मौला रहेगा क्या? आगे अल्लाह ताला फरमाता वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बोला करें ना सुभान अल्लाह कहीं कहीं। अब बाकी तो रही जात अल्लाह की, सब खत्म हो गया। लेकिन इस प्रोग्राम का ताल्लुक जो है वो फातिहा खानी से है, और फातिहा खानी आती है मौत के बाद मरहूम के लिए। अब मौत का मामला जो है वो बड़ा अजीब है। लोगों ने कुरान की आयतें वो सुनाते हैं ना मौत के ताल्लुक से कि मौत का मज़ा चखना है। इस पर बात करेंगे पहले, लेकिन इससे पहले मैं वो बात जिक्र कर दूं। मैंने कहा कि दोज़ख की पावर क्या है। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले आदमी, सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जमीन पर भेजा तो जमीन पर आग नहीं थी, जमीन पर आग नहीं थी। अब आग की जरूरत तो है ना, खाना बनाने के लिए आप चिलम भरो तो आग की जरूरत है, चाय बनाओ तो आग की जरूरत है। आग थी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्रील अमीन जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं उन्हें हुक्म दिया है जिब्रील जाओ दोज़ख के दरवाजे पे जाके आवाज दो और दोज़ख के दरोगा हजरत मालिक से कहो आग दे दो, और वो आग वहां से लाके हजरत आदम के हवाले कर दो। हजरत जिब्रील अमीन सिदरा से उठे, दोज़ख के दरवाजे पे पहुंचे। वहां जाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने दोज़ख के दरोगा हजरत मालिक से कहा ए मालिक आग दे दो। औरतें जरा तवज्जो करें, आग दे दो आग। अभी दुनिया में आग नहीं थी, आग चाहिए किसके लिए? आदम सफीहुल्लाह के लिए। आदम सफीहुल्लाह की जरूरत के लिए आदम सफीहुल्लाह धरती पे उतर चुके हैं, उनके लिए आग चाहिए। हजरत मालिक ने सवाल किया ए जिब्रील ये बताओ आग तो लेने आ गए हो लेकिन आग दी कितनी जाए? आग दी कितनी जाए? अब इन्होंने कहा कि आग एक खजूर के बराबर दे दो, एक खजूर के बराबर आग मुझे दे दो, मैं ले जाकर के उनको दे दूंगा। अब हजरत जिब्रील अमीन
की बात सुनी हजरत मालिक ने, तवज्जो भी करें बात पे, हजरत मालिक ने बात जब सुनी हजरत जिब्रील अमीन की कि एक खजूर के बराबर आग दे दें, तो हजरत मालिक ने कहा जिब्रील सुन, अगर एक खजूर के बराबर आग जहन्नम से निकाल के तुम्हारे हवाले कर दी जाए तो याद रखो उसकी तपिश ऐसी होगी कि एक खजूर के बराबर आग जहन्नम के निकालने की वजह से जमीन जल जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, सूरज खत्म हो जाएगा, चांद खत्म हो जाएगा। अब बताओ दी कितनी जाए? ये जो नमाज और रोजे से दूर हैं और शराबे पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं और दुनिया के अंदर कैसे कैसे काले काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जरा इस बात पे तवज्जो तो करें कि एक खजूर के बराबर आग जहन्नम से बाहर निकाली जाए तो जमीन खत्म हो जाए, आसमान जल जाए। मैं कहता हूं इस तरह के लोग जब जहन्नम में जाएंगे तब क्या होगा? आज अगर कोई मौलवी समझाए रमजान के महीने में रोजा रखने, नमाज पढ़ने के लिए, तो लोग बड़ी आसानी से बाबांगे तोहल कहते हैं, बोले कोई बात नहीं है, तुम जन्नत में चले जाइए, हम दोज़ख में चले जाएंगे। बोलो ऐसा है नहीं है? अरे बोलो है नहीं है ऐसा? बोले चलो हम दोज़ख में चले जाएंगे। इसकी बात से ऐसा लग रहा कि ये दोज़ख को दोज़ख नहीं समझ रहा, ससुराल समझ रहा है या ननिहाल समझ रहा है, ऐसा है। लेकिन बताऊं जरा दोज़ख है क्या? हजरत मालिक बोले जिब्रील जहन्नम के अंदर से आग अगर एक खजूर के बराबर निकाल के मैं तुम्हें दे दूं तो जमीन खत्म हो जाए, आसमान जल जाए, सूरज जल जाए, चांद जल जाएगा। अब बताओ कितनी दें? ये बोले जब इतनी तेज आग है तो ऐसा करो आधी खजूर के बराबर दे दो। कितनी दे दो? अरे बोलो ना यार, कितनी दे दो? आधी खजूर के बराबर। उन्होंने कहा कि अगर आधी खजूर के बराबर आग मैंने तुम्हें दी तो कयामत तक आसमान से बारिश नहीं होगी, जमीन से पौधा नहीं उगेगा। अब बताओ कितनी दें? जिब्रील तड़प के सवाल करते हैं, परवरदिगार मैंने खजूर के बराबर मांगी है, इन्होंने कहा कायनात जल जाएगी। आधी खजूर के बराबर मांगी है, इन्होंने कहा पूरी दुनिया में बारिशें बंद हो जाएंगी, सबसे गुना जमीन से बंद हो जाएंगे। कितनी ली जाए? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ए जिब्रील तू खजूर और आधी खजूर की बात करने लगा है, एक जर्रे के बराबर ले। कितनी ले? काम नहीं चलेगा ऐसे, जवाब मिलना चाहिए। कितनी ले? जर्रे के बराबर ले। मैं अपनी तकरीर बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, एक जर्रे के बराबर। अब जर्रा किसको कहते हैं? जर्रा कहते किसको हैं मालूम है? जर्रा उसको कहते हैं जो रेत पे चमकता है ना, सूरज की किरणें पड़ने से जो रेते पे चमक पैदा होती है वो जर्रात होते हैं। कितने बारीक बारीक होते हैं, इतनी बारीक चीज का नाम जर्रा। अब इन्होंने कहा हजरत मालिक एक जर्रे के बराबर दो, एक जर्रे के बराबर आग उन्होंने दी। अब आप बात पे तवज्जो करें, उस आग को लेकर के हजरत जिब्रील जन्नत में गए और जन्नत की नहरों में 70 बार धोया उसको। कितनी बार धोया? 70 बार धोया। अब 70 बार धोने के बाद में तब लाए और लाके पहाड़ पे रख दी। हजरत आदम सफीहुल्लाह ने पलट के देखा तो वो आग का जर्रा जो 70 बार धुल के आया था वो वापस जहन्नम में उसका जो धुआं रह गया था, उस धुएं से ये आग बनी है जो आज है दुनिया में। अब आप गौर करें, अगर एक चिंगारी हाथ पे, पांव पे, जिस्म पे कहीं लग जाए, इंसान बेचैनो बेकरार हो जाता है, तड़प जाता है, नींद उड़ जाती है, उसका चैन छीन लिया जाता है। मैं कहता हूं उसका धुआं
और धुआं भी उस जर्रे का कि जो 70 बार धुल के आया था। अब दोज़ख का आलम क्या होगा, गौर तो करें। मैं उन लोगों को मुतनब्बह करना चाहता हूं जो नमाजों से बहुत दूर हैं, रोजों से बहुत दूर हैं, ज़कात से बहुत दूर हैं, हज से दूर हैं, ऐसे लोग। और यहां औरतें बैठी, पलट के उनकी तरफ जाऊं। कुछ घरों के माहौल इस तरह के हैं कि औरतों ने घरों को दोज़ख बना दिया है। याद रखिए, ये ज़बानें जो आदमी से औरतें चलाती हैं कतर दी जाएंगी क़यामत के दिन जहन्नम की कैंची से। जहन्नम की कैंची से कतरी जाएंगी ये ज़बानें। और यहां पर अगर आप तवज्जो लगाए हुए तो एक बात मैं और आपसे कह दूं, हदीस पाक में नबी ने फरमाया, तवज्जो करें यार, जब औरत घर में लड़ती है अपने आदमी से, औरत जब घर में झगड़ती है आदमी से, एक रिवायत यह है, जन्नत दोज़ख का जिक्र मैं कर रहा था ना अभी वही बात आएगी लौट के। दोज़ख 7 जमीनों के नीचे है और जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है। अब यार आसमान तो बहुत दूर है ना जमीन से। पहले आसमान का रास्ता जमीन से 500 साल का है, दूसरे का पहले से उतना, तीसरे का दूसरे से उतना ही, चौथे का तीसरे से उतना, पांचवें का फिर इतना, छठा, 7 आसमान है और 7 आसमानों के पार जन्नत है। अब जब इंसान मरेगा क़यामत के दिन, अल्लाह ताला, इधर तवज्जो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मर्दों को, आप मर्द है ना, मर्दों को, और मर्द भी मोमिन मर्दों को अल्लाह ताला जन्नत में हूरें देगा, हूरें। अब नबी ने फरमाया कि जो हूर आपको जन्नत में मिलेगी, जब घर में औरतें झगड़ती हैं, अपने शोहरों से लड़ती हैं, दंगे करती हैं, तो जो हूर आपको जन्नत में जाकर मिलने वाली है वो वहीं से जन्नत में से झांक के तुम्हारे घर को देखती है और औरत पे फटकार करती है, औरत से कहती है बेगैरत बदबख्त औरत, तू इससे क्यों लड़ रही है, तेरे पास तो चंद दिनों का ये मेहमान है, ये तो मेरे साथ में रहे, ये तो मेरा शौहर है, ये तो मेरा सरताज बनने वाला है। अब यहाँ पर खाली तवज्जो ऐसी ही नहीं, बल्कि ये भी सोचते हुए चले कि जन्नत 7 आसमानों के पार है। वहां हूर को पता चला कैसे कि फला गांव में लड़ाई फला घर में हो रही है। मैं कहता हूं सुनो, हूर ने वहां सुन लिया। जब हूर के सुनने का आलम यह है, हुजूर के सुनने का आलम क्या होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं अपनी तरफ से नहीं कह गया, मैं हदीस पाक का मफहूम बताने लगा हूं। अब एक जमात है दुनिया में वहाबी देवबंदी, देखें जिनके मत्थे काले, उटंगे पजामे, तवज्जो करें, हाँ कहीं भी आवाज जा रही सुन लें, तवज्जो करें, तवज्जो। वो कहते हैं नबी मदीने से सुनते नहीं। मैं कहता हूं वहाबियों, तुम नबी की बात करते हो ना, अल्लाह ने हूर को नबी के सदक़े में बनाया। हूर वहां से सुन भी रही है और देख भी रही है। अब बताओ जरा कि जब हूर की निगाह ऐसी है तो निगाह मुस्तफा का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, सैयद जनाब फारूक आजम साहब किबला। हजरात अब आप और आगे बढ़े, ये बतलाई मैंने दोज़ख कि दोज़ख की पावर क्या है। अब आगे बढ़े थोड़े से, और 2 बातें और रह गई हैं। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? जरा मचल के बोले पीछे वाले, सुभान अल्लाह, तवज्जो लगाएं। अब दोज़ख की पावर तो ये हो गई। अब आप अगर सुने गौर से तो ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब इतनी दोज़ख में इतनी पावर, इतनी ताकत दोज़ख की आग में, लेकिन हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला दोज़ख के ऊपर पुलसरात को रखेगा।
दोजख नीचे, पुलसिरात ऊपर, दोजख नीचे, पुलसिरात इसके ऊपर है। अब यहाँ से गुजरने के बाद लोग जन्नत में जाएंगे। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक आदमी जहन्नम के ऊपर से पुलसिरात पे चल रहा होगा, नीचे से आवाज आ रही होगी, जुज़िया मोमिन फ़इन्न नूरका युत्फ़िउ लहबी। बोले तड़प के सुभान अल्लाह, ये हदीस रसूल है। गौर करें, अब मोमिन गुजर रहा है कहां से? दोज़ख के ऊपर से, नीचे से दोज़ख पुकार उठी है, जुज़िया मोमिन फ़इन्न नूरका युत्फ़िउ लहबी। इसका माना है ए मोमिन, ए ईमान वाले, ए आमिना के लाल के गुलाम, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, जरा तेजी के साथ यहां से गुजर जा। तेरे नूर की वजह से, तेरे ईमान के नूर की वजह से मेरे शोले ठंडे हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर तो करिए जरा कि कहां दोज़ख के जो सूरज को भी जला डाले, चांद को जला डाले, जमीन को जला डाले, आसमान को जला डाले, लेकिन नबी का गुलाम जब वहां से गुजरे तो दोज़ख का कलेजा फटने तैयार है। दोज़ख कह रही है यहां से तेज गुजर जा, तेरे ईमान के नूर की वजह से मेरे शोले ठंडे हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप गौर करिए जरा कि मोमिन का नूर, मोमिन के ईमान का नूर, अरे बैठ जाओ, मोमिन के ईमान का नूर, तवज्जो, मोमिन के ईमान का नूर, वहां पर अल्लाह ताला मोमिन के ईमान के नूर में इतनी पावर, इतनी ताकत अल्लाह ने दी कि वहां से गुजरे मोमिन तो दोज़ख के शोले ठंडे होने लगे। यार तवज्जो नहीं कर रहे हैं क्या बात पे आप? दरअसल मैं याद करीबी तकरीर नहीं कर रहा हूं कि मेरे सामने कॉपी रखी है, मैं कह जाऊं आप सुने ना सुने, तवज्जो करें जरा, बोलें सुभान अल्लाह। तो मोमिन के ईमान का नूर ये कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों को दिखाएगा, और नबी ने ये बता करके पहले ही जहन्नम पुकारेगा क़यामत के दिन, जहन्नम चिल्लाएगा क़यामत के दिन, जहन्नम चीखेगा क़यामत के दिन। लेकिन नबी ने पहले बता दिया है, ए दुनिया वालों देख लो, देख लो, देख लो, सबक हासिल कर लो। जब गुलाम की पावर ये है तो आका की पावर का आलम क्या होगा? जब उनके चांद को रोके रहे, सूरज को रोके रहे, क्यों? नबी ने बताया एक भी ईमान वाला दुनिया में जब तक रहेगा क़यामत नहीं आ सकती है। अब मैं कहता हूं ये वजह क्या है कि एक आदमी ने नबी से प्यार कर लिया तो उसकी प्यार के बदले उसकी पावर ये हो गई, प्यार के बदले उसकी पावर ये हो गई कि एक अकेला मोमिन क़यामत रोक ले। तो मैं कहता हूं क़यामत रोक ले एक मोमिन अकेला, तो फिर मुस्तफा की अपनी पावर क्या होगी? कौन कहता है मुस्तफा बेइख्तियार है? मुस्तफा ताकत नहीं रखते, मुस्तफा पावर नहीं रखते, उनके गुलामों की ये शान है। हजरात, ये मैंने मोमिन की पावर का जिक्र कर दिया। अब आइए मैं थोड़ी देर में ये भी आपके सामने रख दूं जो तीसरी बात मैंने कही थी, मौत का जायका कैसा है। अब ये मौत का जायका, खाना घर पे बना कोई हांडी है किसी भी तरह की, तो इसका टेस्ट कैसा है वही बतलाएगा जिसने खा लिया। मौत के बारे में वो बतलाएगा जिसने मौत का जायका चख लिया है। बैठ जाके तवज्जो करें, मौत का जायका वो बताए कि जिसने चख लिया है। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
इन्हें अल्लाह ने ये पावर दी थी ईसा अलैहिस्सलाम को कि ये मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। एक मौके पर चंद लोग आए और आने के बाद बोले कि ईसा पैगंबर, हमने ये सुना कि तुम मुर्दों को जिंदा कर देते हो। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से मुझे वो ताकत बख्शी है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते, कोई बेहोश हो जाता होगा, आपने उठा के बिठा दिया कि मैंने जिंदा कर दिया। आप हमारे सामने किसी को जिंदा करें तो हम मानेंगे, हमारे सामने आप जिंदा करें किसी को तब हम मानेंगे कि आपने जिंदा कर दिया। आपने फरमाया कि तुम्हारे सामने मैं जिंदा करूं तब मानोगे। तो आप ये बताइए कि किसको चाहते हो जिंदा कराना? इन्होंने कहा कि आइए, ये बहुत पुरानी कब्र पे ले गए। वो कब्र है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम की कब्र पे ले गए और वहां जाने के बाद बोले कि इन्हें कब्र से निकालो, इन्हें कब्र से निकालो। अब मालूम है कितनी पुरानी वो कब्र थी, अभी बताऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहीं कब्र के किनारे खड़े होकर आवाज दी है, साम बाहर आ जाओ। जैसी आवाज दी तो इधर से आवाज गई, उधर से कब्र से निकल के सीधे खड़े हुए मिट्टी झाड़ रहे हैं बालों से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ कई बातें साबित हो गई। वो कहते हैं नबी के चाहने से कुछ होता ही नहीं। मैं कहता हूं तेरे बाप ने जिंदा नहीं करा, ईसा रूहुल्लाह ने जिंदा करा। जब रूहुल्लाह की पावर ये है तो पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? और मुस्तफा की पावर तो ये जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है सबसे आला बोला हमारा नबी। बोले जरा तड़प के सुभान अल्लाह। सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। तुम नहीं बोलते सुभान अल्लाह। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा हमारा नबी। और कर्न बदली रसूलों की होती रही। इस मिसरे को सुने गौर से और इसकी पहले तशरीह कर दूं मैं। कर्न बदली रसूलों की होती रही। मालूम है कभी आदम सफीउल्लाह आ रहे हैं तो नूह नजीउल्लाह आ रहे हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं। एक नबी के बाद दूसरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन मेरे नबी की जलवागरी जब दुनिया में हो गई, कुरान पुकार उठा, मा काना मुहम्मदुल अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन बोला करो सुभान अल्लाह। तवज्जो करें आप, अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद। इसी को आला हजरत कह रहे हैं एक नबी के बाद दूसरे नबी दुनिया में आते रहे, लेकिन अब क्या बोले? कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदली रसूलों की होती रही। चांद
बदली का निकला हमारा नबी, हमारा नबी। और इस दौर में जो लोग दुनिया से जा रहे हैं ना दम तोड़ के, कोई कोरोना की वजह से, कोई किसी बीमारी की वजह से, लोगों के दिल रंजीदा हो जाते हैं, सीनों में गम हो जाता है। इसको भी बरेली के इमाम ने बताया, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझद दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। इधर तवज्जो कर लें, बात इधर 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 देखो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इधर देखो, उधर कोई ना देखो, अपना काम कर रहे हैं, कर ले तवज्जो। मैंने बताया कि इन्होंने आवाज दी शाम, याद आ गई बात, आवाज दी कब्र पे शाम बाहर आ जा। जैसी आवाज कब्र में गई तो देखा कि कब्र से सीधे खड़े मिट्टी झाड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, मिट्टी झाड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए यहां से, ए भैया इधर देखो, कई बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि वहाबियों ने कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मैं कहता हूं तुम्हारी इस बात का इस बात ने खंडन कर दिया, और ये ऐसे कर दिया कि तुम कह रहे हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी के बारे में तुम कह रहे हो तो ये शाम कब्र में जिंदा कैसे निकल के आ गए, सुभान अल्लाह। जब नूह का बेटा शाम कब्र में आज तक जिंदा है तो आमीना के लाल को दुनिया में मार कौन सकता है? आमीना के लाल को दुनिया में कौन मार सकता है? मार सकता है कोई? तो ये ना कहो कि मर गए मुस्तफा, बल्कि कहना वही कहो जो बरेली से आवाज आ रही है, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जोर से बोलो, जोर से। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तबीयत लग रही है कुछ, पसीना आ गया वैसे मुझे, लेकिन आप काम पे ध्यान नहीं लग रही है। जरा बोलें एक आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्म कहते हैं आंख को, आला हजरत कह रहे हैं चश्मे आलम यानी मेरी दुनिया की आंख से छुप गए हो आप, समझे आप? तो ये बाहर खड़े मिट्टी झाड़ रहे हैं, इन्होंने कहा है शाम कब से लेटे हुए, कब से लेटे कब्र में, तो इन्होंने बताया कि मुझे इसी कब्र में 4000 साल हो गए। कितने हो गए? 4000 साल गुजर गए। मैं कहता हूं 4000 साल गुजर जाने के बाद नूह का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा शाम कब्र से जिंदा निकल के आ रहा है, तो आमीना के लाल के बारे में मुर्दा लिखा कैसे है तुमने? अब वहां भी बोले नहीं 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 नहीं, वो मुर्दा तो थे, लेकिन नबी ने जब उन्हें आवाज दिया तो वो जिंदा हो गए। हमने कहा ये भी ठीक है, अगर तुम कहते हो वो कब्र में जिंदा थे तो इससे भी हमारा अकीदा साबित हो गया, और तुमने कहा कि नबी ने जिंदा कर दिया तो इससे मेरे मुस्तफा का इख्तियार साबित हो गया है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अगर कहो जिंदा वो थे तो फिर नबी कैसे मर गए हमारे? और तुम बोले नहीं नहीं वो जिंदा तो नहीं थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम ने कर दिए। हमने कहा अच्छा बेटे, जब ईसा रूहुल्लाह जिंदा कर दें तो आमीना के लाल की पावर का आलम क्या होगा? फिर मुस्तफा सूरज को पलटाएं तो शुबा नहीं, उंगली उठाएं चांद के टुकड़े करें तो शुबा नहीं, और इसी को आला हजरत ने बरेली से आईना दिखाया। बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, सूरज उल्टे पांव
पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बात चल रही थी मौत के जायके पर, आप जा रहे हैं क्या? तवज्जो करें, बात चल रही थी मौत का जायका, ये चली थी ना। हाँ, ये बात मुझे बताना थी आपसे। अब इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, निकल के तो वो आ गए, और ये भी बता दिया, बोले 4000 साल से इसी कब्र में है। यहां से पता ही चला कि जो काम दुनिया की कोई मशीन ना कर सके वो अल्लाह के नबी करते हैं, है ना। 4000 साल यार, कोई हद ही नहीं रही अब तो ना, निकल पड़े कब्र से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले कि साम तुमने मौत चख ली, ये बता दो कि मौत का टेस्ट कैसा है, मौत का जायका कैसा है। ये बोले ईसा 4000 साल पहले आई, लेकिन मौत आने के टाइम जो मेरा मुंह कड़वा हो गया था वो अभी तक कड़वाई है, वो अभी तक कड़वाई है। और मौत के टाइम जो मेरे जिस्म में दर्द हुआ, कर्व हुआ, वो भी अभी तक। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी मेरी कोई गिनती है? बोलो, कोई हैसियत है? तो जब कोई गिनती कोई हैसियत कुछ है ही नहीं, तो फिर जो बूढ़े बूढ़े हो गए, इन्होंने दाढ़ी मुड़ा के नाली क्यों पट डाली? क्यों बोलो? हाँ, मुंह में देखो तो गड्ढे इतने इतने हैं ना, वो जो उस तरह चलाते हैं ना मुंह पे, तो खींचना नहीं पड़ता, उस तरह भी मुंह पे है चलता, जैसे खरंजे पे हैरो चल रही है, कूद है ना वो, उस तरह भी। वो दाढ़े निकल गई मुंह में की दाढ़े ना, दाढ़े निकल गई हैं, तो वो गाल अंदर को पटक गए, तो वो उस तरह चला रहा, तो ये जीप की टेके लगा के गाल बारू ढकेल रहे हैं। हाँ, है ना, देखा, ये कंडीशन है। मगर बुड्ढा नहीं मान्या, मानता ही नहीं। मैं कह रखो, आओ मैं एक हदीस पाक सुनाऊं, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। ये हदीस रसूल है, बोले सुभान अल्लाह। ये हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के बिगड़े हुए टाइम में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह ताला उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितना सवाब? 100 शहीदों का। और दाढ़ी के बारे में रिवायत ये भी है कि दाढ़ी चेहरे पे हो मुसलमान के, हो चेहरे पे हाथ फेरे, जितने बाल हाथ के तले आ गए इतने गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। यूं कह रहे हैं, बोले कि वो मुसलमान परेशान है नहीं? बोले मुसलमानों को लोग मार रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, मार तो रहे हैं, मगर काम भी मरने कर रहा है नहीं? एक बात बताओ, गौर करो बात पे। देखो, ये हाथ है, ये टांग है, पेट है, कमर है, अल्लाह ताला कादिर है, वो जहां चाहे दाढ़ी उगा देता। कोई रोक लेता उसे? पेट में जम जाती, कमर में, हाथ में, रोक लेते क्या? तुम रोक लेते क्या? बोलो, नहीं रोकते, रुकती नहीं। ये टांग तो ढक ले, नहीं रुकती, बैठ जाओ जल्दी, नहीं रुकती। मगर इसमें क्या हिकमत, अल्लाह ने दाढ़ी भी दी और चेहरे पे दी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार चेहरे पे इसलिए दे दी कि ये चेहरा ऊपर है। फिर मैंने हिसाब लगाया कि मैंने कहा चेहरे से ऊपर तो सर भी है, सर पे नहीं।
फिर बात आई समझ में कि सर पे अगर होती तो सर पे अमामा बांध लेते, टोपी पहन लेते, दाढ़ी ढक जाती। लेकिन अल्लाह ताला की मंशा ये है कि दाढ़ी मेरे महबूब की सुन्नत है और ये ऊपर भी रहे सामने भी रहे, ताकि दाढ़ी चेहरे पे हो और सामने से दाढ़ी लगा के आ रहा हो, देखने वाला देखे, जान ले, समझ ले, मान ले कि जो आ रहा है वो कोई और नहीं, मुसलमान है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये हिकमत तो समझिए मैंने दाढ़ी खुद से, ये हिकमत है। अब दाढ़ी को अल्लाह ने ऊपर भी रखा, सामने भी रखा, रखा कि नहीं रखा। कुरान करीम अल्लाह की वो प्यारी किताब जब बच्चे पढ़ने की नहीं जाते तो सीने से लगा के लेके जाते हैं, क्योंकि सीने के अंदर दिल है और कुरान भी वहीं लगा होता है। ये बंदों को बताया जाता है, लोगों देख लो, अगर दिल में कोई सुकून चाहता है, इत्मीनान चाहता है, कोई कल्बी सुकून चाहता है, कोई चैन अगर दुनिया में चाहता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा, कुरान में मिलेगा, अल्लाह की इबादत में मिलेगा, खुदा की याद में मिलेगा, उसके जिक्र में मिलेगा। जब कुरान तुम सीने से लगाओगे, कुरान तुम्हारे सीने पे होगा, सुकून तुम्हारे दिल में होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद फारूक मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बातें जो मैंने आपसे करने के लिए कहा था ना, वो तो हो गई 3 और घंटा होने जा रहा है कुछ देर में 1। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, बता दें, जरा जोर से बोलें, कौन कौन सुनना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे वाह, तवज्जो करें। माँ के ताल्लुक से वो कई बार मौलाना साहब ने जिक्र किया ना, तवज्जो करें। एक हदीस का मफहूम सुना दूं, शायद आपने वो सुना भी नहीं होगा। माँ का मकाम बहुत ऊंचा रखा अल्लाह ने। मैं इस पर एक हदीस भी सुनाऊं आपको। एक हदीस पाक में सरकार ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। सरकार ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक मरतबा अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, सुलेमान तुम समुद्र के किनारे चले जाओ और हमारी कुदरत का नजारा देखो जरा। ये पहुंचे, इनके ताबे में जिन्नात थे, बहुत हुकूमत थी इनकी हवा पर भी। ये जैसे ही पहुंचे, इन्होंने जाके देखा तो कुछ भी नहीं। इन्होंने एक जिन को आवाज दी और जिन से कहा, ए जिन तू समंदर में गोता मार और देख के आके समंदर में तो कुछ नहीं है। वो गया, लौट के आगे बोला, सरकार में समंदर में घुसा काफी नीचे तक, मुझे तो कुछ मिला नहीं। दूसरे को बुलाया, वो आया, घुसा, लौट के आया, आगे बोला मैं भी गया इससे भी अंदर तक, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मिला। आपने आवाज दी अपने वजीर सुलेमान बिन बरखिया को, आसिफ बिन बरखिया को आवाज दी। वो आए, वो इनके वजीर थे। उनसे कहा कि तुम देखो कुछ है इसमें। जब इन्होंने गोता लगाया, जैसे ही गोता लगाया, आसिफ बिन बरखिया ने मियां ये समंदर के अंदर से गुंबद ले आए निकाल के। सुभान अल्लाह। जब देखा तो समंदर में से गुंबद और 4 दरवाजे उसके। कितने दरवाजे? कितने? 4। और चारों दरवाजे खुले हुए, याकूत का, सोने का, चांदी का, ऐसे दरवाजे। लेकिन यही कमाल नहीं था, समंदर के अंदर से गुंबद निकल के आया, 4 दरवाजे। कमाल ये कि उस गुंबद में पानी की बूंद भी नहीं, और उसी गुंबद में खड़ा हुआ एक आदमी अल्लाह की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह। क्या कर रहा है? समंदर में से गुंबद निकल के आया है और उसमें इबादत। अब वो इन्होंने हिसाब लगाया कि यार वाकई अल्लाह ने तो फरमाया था कि हमारी कुदरत का नजारा देखो, जवाब ही नहीं है। अब वो इबादत में था, इन्होंने हिसाब लगाया कि ये आदमी सलाम फेरे तो मैं बात करूंगा। अब जैसे सलाम फेरा ना,
इन्होंने सलाम किया और आपने पूछा कि ये बताओ कब से तो कैसे। उसने कहा कि मैंने अपनी माँ की खिदमत की है 70 साल। कितनी? 70 साल खिदमत की है माँ की। और 70 साल माँ की खिदमत करने के बाद ये सिला मिला और बाप की भी की 70 साल। मेरी माँ आंखों से नाबीना थी, बाप मेरे माजूर थे, लेकिन जब मैं खिदमत करता था तो वो मेरी माँ दुआ ये देती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत के लिए ऐसी जगह लगा दे जहां शैतान नहीं जाए। और मेरे बाप दुआ ये करते थे या अल्लाह तो मेरे बेटे को लंबी उम्र दे दे। का जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं दफन करके यहाँ आया तो ये गुंबद मुझे किनारे पे नजर आया। मैं इसमें कुछ चला गया, अल्लाह की कुदरत ऐसा लगा जैसे किसी ने उठाया अंदर पहुंचा दिया। इनका ये बताओ टाइम कितना हो गया? अब आप सुने टाइम। बोलो सरकार मुझे इस गुंबद में 2000 साल गुजर गए हैं। सुभान अल्लाह। कितने टाइम? 2000 साल गुजर गए। अब 2000 साल कितना लंबा टाइम? आपने फरमाया खाना पीना, बोले इसी में है 2000 साल से। और एक परिंदा अपनी चोंच में जर्द रंग की यानी पीली पीली कोई चीज लेके आता, पीली पीली कोई चीज लाता, उसे खा लेता हूं। उसे खा के ना भूख ना प्यास ना नींद ना ऊंघ कुछ भी नहीं। अच्छा बातें होती रही। फिर उसने ख्वाहिश करी कि हजरत इजाजत दें और मुझे वहीं पहुंचवा दें। उन्होंने उठाया, आसिफ बिन बरखिया ने फिर वहीं रख दिया। अब मैं यहां एक सवाल करता हूं वहाबियों से, और सवाल यह है कि 2000 साल गुजर गए। 2000 साल गुजर जाने के बाद ये हजरत सुलेमान ने उसे अंदर से निकाला और जिंदा जिंदा फिर वहीं पहुंचा दिया। अल्लाह जाने फिर क्या हुआ। मैं कहता हूं 2000 साल तक मां की दुआ से समंदर के अंदर जिंदा है। तो वो आमिना का लाल जिसके बारे में कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बोले तड़प के जरा सुभान अल्लाह। जिसके बारे में कुरान ये कहे वो गुंबदे खतरा में मर जाएगा। बोलो नहीं। और ये तो मैंने कह दिया, लेकिन मैं हदीस सुना दूं। एक हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। सरकार फरमाते अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा रहते हैं और नमाज भी पढ़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ा करते हैं। मैंने ये चंद बातें आपके सामने रखी हैं, इन बातों को याद रखें। इसमें 3 बातें तो मैंने वो जिक्र करी, बाद में इनकी माँ की फातिहा, इसलिए ये जिक्र मैंने माँ के ताल्लुक से आपके सामने कर दिया है। तो इन बातों को याद रखें और इन पर अमल पहरा रहने की कोशिश करें। और ये चेहरों पे दाढ़ियां भी रखा लें, है ना। देखिए दाढ़ी तो कोई जवान मुंडाए या मुंडाए बूढ़ा, सबके लिए हराम है। लेकिन बच्चा है तो ये उम्मीद है कि जवान हो जाएगा, चाहे मर जाए। कोई जवान है तो उम्मीद है कि बूढ़ा होगा। जब बूढ़ा हो गया तो क्या उम्मीद है, मरेगा ही, फिर तो कुछ नहीं है। लेकिन बुढ़ा भी नहीं मानता। एक बार ना बरेठा के अंदर में नमाज पढ़ाता था, जुमे का दिन था, मैं जुमे की नमाज पढ़ा के आ रहा था। तो वहां पर बस में मैं खड़ा हुआ था, तो मेरी ना इसमें कंधे में ना कुछ सू छेद रहा था पीछे से। तो मैंने एक बार देखा पीछे को, तो कुछ भी नहीं, वो फिर छिद गई। मैंने फिर देखा, वो फिर कुछ नहीं। जब तीसरा के वो छिदी तो मैंने देखा कि बड़े मियाँ खड़े थे पीछे। तो मैंने कहा क्या छेद रहे हो आप? कि वहां पे जी मेरी ठोड़ी जीत रही है तुम्हारे। तो मैंने कहा ये
थोड़ी तुम्हारी छितरी है मेरे, ये मुंह है बबूल का झागड़ है, मतलब खुद भी परेशान, तेरा पड़ोसी भी परेशान, और रख लेता। और मर के जब कब्र में जाता ना, फरिश्ते कहते मौला ऐसे नहीं आया, तेरे महबूब की सुन्नत को चेहरे पे लेके आया है। और अल्लाह की रहमत को अगर जोश आ जाता तो इसी पे मगफिरत हो जाती कि नहीं हो जाती। हाँ, कह रहे हैं कि मुसलमानों को वो इसराइल मार रहा। वैसे एक चीज़ और बता दूं, दुआ करो, फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, दुनिया के जो 54 ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक 54 हैं, उनका जो एक कमेटी है और उसका जो सदर जो है, उसका सदर तो जो सऊदी है ना सदर, ये बात याद रखिए कि सऊदी अरब के अंदर जो बैठे हुए हैं इनके सीने के अंदर भी ईमान नहीं है, इसलिए कि जो सदर है वो ही हरकत में अभी तक नहीं आया। और मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जहां से मेराज की रात जिसके बारे में कुरान करीम फरमाता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। ये है मस्जिद अक्सा। इसी मस्जिद से हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज की रात आसमानों का सफर शुरू हुआ था। हुजूर मक्के से गए थे मस्जिद अक्सा में और वहां नमाज पढ़ाई, और वहां से सरकार मस्जिद अक्सा से मेराज के लिए आसमानों पे लामकामे पहुंचे थे, यही नमाज पढ़ाई थी। लेकिन मैं कहता हूं ये सऊदी जो सदर है, मस्जिद अक्सा जहां नबी नमाज पढ़ाए मेरे, जिधर को मुंह करके तमाम लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, पहले पुराना किबला है वो, वहां पे गोली बरसती रहे, सऊदी आराम से रहे, इसराइली फलस्तीन की मां और बहनों पे बमों की बारिश करते रहे, सऊदी आराम से रहे, इसी का नाम ईमान है। तुम इस्लामी हुकूमत का टाइटल लगाए बैठे हो, हम कहते तुम नबी के वफादार नहीं हो। सऊदियों, तुम अगर वफादार होते तो इस्लामी 54 ममालिक का सदर बना हुआ बैठा है, तो सबसे आगे होता, दूसरे मुल्क तेरे पीछे पीछे होते। मैं ये समझता हूँ कि वहां के बच्चों पे गोली नहीं बरस रही होती, वहां मस्जिद अक्सा में नमाज हो रही है, और मस्जिद पे, खुदा के घर पे, खाने खुदा पे गोली की बारिश हो रही है, और तुम शराब और अय्याशी के अंदर मस्त बैठे हुए हो। छोड़ दो अपने धर्म को, और अपना धर्म नहीं छोड़ते तो मुसलमानों का हरम छोड़ दो। हमें वहां पर मुसलमानों की बेटियों के गोली लगे, तुम सदर हो। वहां पर बच्चों को छलनी कर दिया जाए, तुम सदर हो। वहां पर जहां जमात से नमाज हो रही हो और बम बारिश के पानी की तरह बरस रहे हो, तुम खामोश बैठे हो। हम नहीं मानते ऐसे को सदर, हम मुस्तफा के वफादार को अपना इमाम मानते हैं, गद्दार को जूते की ठोकर पे उड़ा दिया करते हैं। हम ऐसे गद्दारों को ना कल मानते थे और ना आज मानते। तो फलस्तीन के मुसलमानों को नहीं आप दुआएं करिए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार आलम इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ सब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम पढ़ने खड़े हो जाएं।